अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे ख़ास तौर पर जिस तरह पब्लिक मनी को ज़ाया किया जाता है, जो हमारे टैक्स के पैसे से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है टैक्स से, पब्लिक के टैक्स से, उसको ज़ाया कैसे किया जाता है। तो आज मैं ये बताऊँगा कि महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर किस तरह से पैसे को ज़ाया किया जा रहा है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह सरकारी वैक्सीनेटर्स के लिए मोटरसाइकिलें खरीदी गई, फिर उसका ज़िया कैसे हुआ। नई मोटरसाइकिलें खड़ी खड़ी कटारा बन रही है और उसके साथ जो पुरानी मोटरसाइकिलें हैं वो किस तरह एक खराब करने के लिए फेंक दी गई हैं और वो कबाड़ा बन रही हैं। तो एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अवाम के टैक्स के पैसे से सरकारी अमूर सर अंजाम देने के लिए नई मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां खटारा की जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। खटारा की जाने वाली मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां मरम्मत के काबिल हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब ने 245 मोटरसाइकिलें वैक्सीनेटर्स के लिए खरीदी थी। खरीदी गई मोटरसाइकिल्स खड़ी खड़ी निकारा और जंग आलूदा हो रही हैं। फुटेज में नजर आने वाली ये मोटरसाइकिलें वैक्सीनेटर्स को तकसीम करने की बजाय ये फैसला किया गया कि इन मोटरसाइकिल्स पर बॉक्स लगाकर कोरोना की आगाही के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लाखों रुपए बॉक्स लगाने पर जाया कर दिए गए, लेकिन बदकिस्मती से इन मोटरसाइकिल्स पर बॉक्स लगाने के बाद भी इनको इस्तेमाल न किया जा सका। लाहौर रंग ने खबर नशर करके हुकाम की तवज्जो इन मोटरसाइकिल्स की जानब दिलाई तो इन मोटरसाइकिल्स के बॉक्स उतार दिए गए और कुछ वैक्सीनेटर्स को तकसीम कर दी गई, लेकिन आज भी कुछ नई मोटरसाइकिल्स खड़ी खड़ी नकारा हो रही हैं। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मियां मीर अस्पताल के तहखाना में खड़ी मोटरसाइकिल्स में 4 नई मोटरसाइकिल्स चोरी भी हो गई, लेकिन किसी हुकाम के कान में जू तक न रेंगी। जराए ये भी कहते हैं कि इस्तेमाल के काबिल मोटरसाइकिल्स को कंडेम करके खड़ा कर दिया गया और मनपसंद अफराद को नई मोटरसाइकिल्स तकसीम कर दी गयी। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर के दफ्तर में कंडेम मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन जिनकी कभी नीलामी नहीं की गई। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, आपने एक तफसीली रिपोर्ट देखी कि वैक्सीनेटर्स के लिए 245 के करीब जो है मोटरसाइकिलें खरीदी गई थी। हुकाम की जानब से इन मोटरसाइकिलों को कोरोना में इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा तौर पर इसके पीछे बॉक्स लगाया गया ताकि ये जो मोटरसाइकिलें हैं इसको कोरोना में आगाही के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से ये खड़ी खड़ी वहाँ पर जो है वो खटारा बन रही है, लेकिन कोरोना की आगाही के लिए जो है इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। तो मैं ये यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो टैक्स मनी से जो पैसे से सरकारी जो फंड से जो खरीदी जाती है मोटरसाइकिलें या फिर मशीनरी या गाड़ियां, तो उसका ज़िया कैसे किया जाता है। तो आज मैं आपको सबसे पहले इस वक्त मैं मौजूद हूं सीओ हेल्थ के दफ्तर में। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें जो खटारा हो चुकी हैं, पड़ी हुई हैं, जिनकी आज तक ऑक्शन नहीं की गई। ये वो मोटरसाइकिलें जो वैक्सीनेटर्स को दी जाती हैं और जो वैक्सीनेटर्स हैं ये खास तौर पर अहम किरदार अदा करते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। जब भी किसी बच्चे को वैक्सीनेशन की जाती है तो ये वैक्सीनेटर्स मोटरसाइकिलों के ऊपर ही जाते हैं। तो बड़ा ये मामला है पूरे पंजाब में। ये मोटरसाइकिलें इस वक्त मुख्तलिफ महकमों में, महकमा सेहत के जो सीओ हेल्थ दफातर है वहाँ पर खटारा हो चुकी हैं। यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि इन मोटरसाइकिलों की आज तक कभी भी जो है वो ऑक्शन नहीं हुई। ना सिर्फ मोटरसाइकिलें बल्कि गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी हैं। अरसा दराज से कई साल हो चुके हैं कि ये मोटरसाइकिलें जो है यहाँ पर खटारा हो चुकी हैं। तो हमारे ज़राए ये भी कहते हैं कि कई ऐसी मोटरसाइकिलें भी हैं जो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल थी, उनको जो है वो रिपेयर किया जा सकता था, ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक मामला है, इसके ऊपर महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानब से बाकायदा तौर पर एक इंक्वायरी शुरू की गई है कि पूरे पंजाब में वैक्सीनेटर्स के लिए कितनी मोटरसाइकिलें खरीदी गई, कितनी मोटरसाइकिलें उनको तकसीम की गई, तकसीम करने का प्रोसीजर क्या था, किस तरह क्राइटेरिया था, क्या पुरानी मोटरसाइकिलें जो वापस की हैं वो पूरी हैं। तो ये सारा मामला है। ये सीओ हेल्थ के दफ्तर में जो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, ये गाड़ियां हैं, इनको भी ऑक्शन होना चाहिए ताकि जो पब्लिक मनी है उसको दोबारा गवर्नमेंट के खजाने में जो पैसा आए। लेकिन सालों से यहाँ पर गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, देखा जा सकता है एम्बुलेंस भी हैं, कैरी डब्बे भी हैं। तो एक बड़ी तादाद जो है वो गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, कभी किसी ने सोचा नहीं कि इसको ऑक्शन किया जाए, कभी किसी अफसर ने ये नहीं सोचा कि इसको ऑक्शन करके जो है वो जो पैसा आएगा वो जो है खजाने में जमा होगा, उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। लेकिन बदकिस्मती से पूरे पंजाब में ऐसी ही ये मोटरसाइकिलें खटारा पड़ी हैं। तो एक तो ये है कि जो नई मोटरसाइकिलें खरीदी हैं अभी भी जो है मियां मीर के अस्पताल में वो वहाँ पर खड़ी हैं। तकरीबन 245 के करीब ये मोटरसाइकिलें थी। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। इन मोटरसाइकिलों को वैक्सीनेटर्स को नहीं दिया गया और उनकी सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। हमारे ज़राए ये भी कहते हैं कि 4 नई मोटरसाइकिलें जो है वो चोरी भी हो चुकी हैं। तो ये पब्लिक मनी का जो पैसा है ये
कैसे इसका ज़िया किया जा रहा है, कैसे चोरी होगी, क्या कोई इंक्वायरी की गई इस मामले पर, क्या किसी ने पूछा, आला हुकाम ने पूछा कि ये मोटरसाइकिलें यहाँ पर पड़ी पड़ी खटारा हो रही हैं? क्या ऐसा होता है कि जब हम अपने घर के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं या कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो हम कभी ऐसा करते हैं कि नई खरीदी हुई गाड़ी को खटारा बना दें? हम तो उसकी सफाई सुथराई करते हैं, उसको बाकायदा तौर पर उसकी देखभाल करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि उसको कोई टच भी करे, उसको अच्छे तरीके से हम उसको रखते हैं। लेकिन ये जो सरकारी ख़जाने से जो ख़रीदा गया जो माल होता है, इसको किस तरह कितनी मैं ये समझता हूँ कि बेरहमी के साथ जो है वो इसका ज़िया होता रहता है। और ये करोड़ों रुपए के साथ खरीद तो ली जाती है, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो इसके लिए कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है। मैं फिर ये कहता हूँ कि अपने इस प्रोग्राम में ये मैं बताना चाहता हूँ कि वैक्सीनेटर्स के लिए पूरे पंजाब में तकरीबन जो है वो जो मोटरसाइकिलें खरीदी गई हैं उनको किस तरह इस्तेमाल किया गया, ये मोटरसाइकिलें खड़ी खड़ी खटारा हो रही हैं, कोई सोचने वाला है? इंक्वायरी भी हुई है, इस पर इंक्वायरी इनिशिएट की गई है कैप्टन रिटायर्ड सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद उस्मान की जानिब से, लेकिन अभी तक जो है वो इसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। तो आज हम सबसे पहले आपको ये दिखा रहे हैं यहाँ पर जो मोटरसाइकिलें इसकी ऑक्शन होनी चाहिए। उसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे मियाँ मीर अस्पताल में, वहाँ पर भी हम देखेंगे कि वहाँ पर नई मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं, पुरानी मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ भी हैं, ऑक्शन नहीं की जाती। क्या कोई इंक्वायरी की जाएगी? चोरी होने वाली मोटरसाइकिलों का कौन जिम्मेदार है? क्या ये पहले क्यों खरीदी गई? ये तमाम तर सवालात जो है हम आज किसी इस प्रोग्राम में किसी आला काम से, किसी अफसर से इसका जवाब ज़रूर लेंगे कि ये क्यों ऐसा हुआ। ये वैक्सीनेशन मैं बताना चाहता हूँ कि जो वैक्सीनेशन होती है ये तकरीबन 10 से 12 मुतअद्दिद मराज हैं जो वैक्सीनेशन बच्चों को की जाती है, ये मोटरसाइकिलें उन वैक्सीनेटर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आज के प्रोग्राम में दो मौजू हैं, ये मोटरसाइकिलें क्यों नकारा हो रही हैं, ये क्यों जो है वो उन वैक्सीनेटर्स को फराहम नहीं की जा रही, और साथ साथ वैक्सीनेशन का निज़ाम कैसा है। वैक्सीनेटर्स को अगर आप पेट्रोल आप अगर अच्छी मोटरसाइकिल नहीं देंगे और फिर वो कैसे वैक्सीनेशन करेगा। तो आज इस मामले पर हम यकीनी तौर पर जो है वो सीओ हेल्थ इस दफ्तर के बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, और उसके साथ साथ जो है वो ये तमाम वो मशीनरी जो नई मशीनरी है उसको ख़रीदने के बाद जो है वो जब वो नकारा हो जाती है, कोई ऑप्शन का सिस्टम नहीं है, और उसके साथ साथ नई मोटरसाइकिलें वो भी नकारा होती दिखाई दे रही हैं जो मियाँ मीर अस्पताल के बेसमेंट में मौजूद हैं। उन मोटरसाइकिलों में से 4 मोटरसाइकिलें हमारे ज़राए ये कहते हैं कि चोरी हो चुकी हैं। 4 मोटरसाइकिलें, ये लाखों रुपए की मोटरसाइकिलें खरीदी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी वहाँ पर मोटरसाइकिलें हैं। कुछ मोटरसाइकिलें जब इसको मीडिया ने हाईलाइट किया, ख़ास तौर पर मैंने इस खबर को भी ब्रेक किया था, तो उसके बाद जो है वो ये मोटरसाइकिलें तकसीम कर दी गई। इसको बाकायदा तौर पर जो मैं ये भी बता दूँ कि कोरोना के लिए इस्तेमाल करने के लिए पीछे बॉक्स भी लगाए गए थे, लेकिन आप फुटेज में साथ दे सकते हैं कि वो बॉक्स जो है वो अब उतार दिए गए हैं। वो बॉक्स खबरें चलने के बाद उन बॉक्सेस को उतार दिया गया और सब सिर्फ मोटरसाइकिलें खड़ी हैं और इन मोटरसाइकिलों को अभी तकसीम नहीं किया जा रहा। तो ये सारा मामला है, इसके ऊपर नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे मियाँ मीर अस्पताल के बेसमेंट में क्या सूरत हाल है। वहाँ पर जाकर आपको दिखाते हैं कि नई मोटरसाइकिलें वहाँ पर भी हैं, पुरानी भी हैं, दोनों की ज़रूरत है। ऑक्शन करने की ज़रूरत है, जो नई मोटरसाइकिलें हैं वो उन वैक्सीनेटर्स को फराहम करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन चलते हैं और देखते हैं मियाँ मीर अस्पताल के बेसमेंट में क्या सूरत हाल है। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियाँ मीर अस्पताल के बेसमेंट में, तय खाने में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नई मोटरसाइकिल जितनी भी थी जो खरीदी गई थी, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से इनकी जो कीज़ है अगर देखा जाए तो ये इनकी कीज़ भी बीच में लगी हुई है। ये कीज़ इनकी लगी, ये बिल्कुल नई मोटरसाइकिलें। अगर मैं अपने कैमरामैन को थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दें तो इसका अभी तक कोई नंबर नहीं है, ये नंबर प्लेट अभी तक नहीं लगी, और ये बड़ी लंबी लाइन है। ये पीछे सारा देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है ये सारी नई मोटरसाइकिलें हैं। तो ये इससे पहले जो मेरे पास फुटेज है इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये फुटेज जिसमें इनके पीछे एक बॉक्स लगा हुआ है। तो ये कोरोना की जो है वो ख़ास तौर पर आगाही मुहिम के लिए इन मोटरसाइकिलों को इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन इसके ऊपर पैसा भी खर्च कर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से इनको इस्तेमाल भी नहीं किया गया। अब ये सारी जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं ये तकरीबन 60 से 70 के करीब यहाँ पर नई मोटरसाइकिलें हैं। लाखों रुपए के फंड से जो सरकारी पैसा खर्च किया गया था उसके फंड से ये सारी मोटरसाइकिलें खरीदी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो है वो ऐसी सूरत हाल है कि इन मोटरसाइकिल को इस्तेमाल नहीं किया गया। इस हवाले से मैंने एक खबर भी ब्रेक की थी, इस पर इंक्वायरी भी की गई और एक शायद अफसर को जो है वो इस ड्यूटी से भी हटा दिया गया है, मीडिया के तहत मुअत्तल भी किया गया। लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो स्क्रीन पर आप फुटेज देख रहे हैं वो इससे पहले की फुटेज है। इनके इस खबर चलाने के बाद यहाँ पर सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि इनका जो बॉक्स
बॉक्स पीछे लगा था वो उतार दिया गया, लेकिन ये मोटरसाइकिलें अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मोटरसाइकिलें वैक्सीनेटर्स के लिए खरीदी गई थी, खासतौर पर जो वैक्सीनेटर्स जो बच्चों को फांसी की खजात लगाते हैं वो उनके लिए खरीदी गई थी, लेकिन आज भी ये मोटरसाइकिल यहाँ पर है। लेकिन बड़ा इंकशाफ ये मैं करना चाहता हूँ कि इन मोटरसाइकिलों के हवाले से इस वक्त अगर इन मोटरसाइकिलों की बात करें तो 3 से 4 मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। नई मोटरसाइकिलें लाखों रुपए की, ये होंडा सिटी मोटरसाइकिलें हैं और इनकी अगर प्राइस की बात करें तो ये मैं बताता चलूँ कि ये तकरीबन आज भी 60-70 हज़ार की एक मोटरसाइकिल होगी अंदाजन। मैंने आपको बताया ये सारी वो मोटरसाइकिलें हैं जो सरकारी खजाना है, सरकारी बजट है, उसको जाया किया जा रहा है। ये मोटरसाइकिलें क्यों खरीदी गई, कितने सालों से यहाँ पर खड़ी हैं? प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्रेटरी की जानब से जो है वो मैं समझता हूँ नोटिस लिया, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानब से नोटिस लिया गया, लेकिन इसमें असल लोग कौन मुलव्वस है? उन सब लोगों को यहाँ पर हमने देखना है कि ये इसमें लोग कौन मुलव्वस हैं। कोरोना की आड़ में ये मोटरसाइकिलें खरीदी गई हैं, उससे पहले ये मोटरसाइकिलें खरीदी गई हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हुई, ये मोटरसाइकिल किनको देनी है, ये मोटरसाइकिलें यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, अभी तक जो है वो इनको उन लोगों को क्यों नहीं दिया गया जिनके लिए खरीदी गई है। तो ये तमाम बड़ा मामला है। इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में पूरे पंजाब लेवल के ऊपर जो एक तहकीकात होनी चाहिए कि पूरे पंजाब में कितनी मोटरसाइकिलें जो है वैक्सीनेटर को दी गई, कितनी मोटरसाइकिलें जो है वैक्सीनेटर से वापस ली गई, जो पुरानी मोटरसाइकिलें थी। क्योंकि मेरा जराए ये कहते हैं कि बहुत सारी मोटरसाइकिलें जो पुरानी मोटरसाइकिलें हैं उनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि ये नई मोटरसाइकिलें जिन वैक्सीनेटर्स को देंगे उनसे पुरानी मोटरसाइकिलें वापस लेंगे, लेकिन उनके पास नहीं है। तो ये एक बड़ा मामला है कि इस वक्त मियां मीर अस्पताल के बेसमेंट में जो है वो ये मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। 60 से 70 के करीब ये मोटरसाइकिलें हैं और इनके जो है वो हेल्पलाइन के लिए जो बॉक्स लगाया गया था वो उतार दिया गया। हमारी खबर के बाद ये एक्शन हुआ, लेकिन आज हम ये आपको दिखा रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में कि अभी तक ये मोटरसाइकिलें खड़ी है। आपको साथ मजीद दिखाएंगे कि जो पुरानी मोटरसाइकिलें वो भी यहाँ पर खड़ी है, उनका क्या करना है। पुरानी मोटरसाइकिलें हैं, यहाँ पर एम्बुलेंसेज भी खड़ी है, तो ये एक बड़ा मामला है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर इसका नोटिस जरूर ले। आपको दूसरी मोटरसाइकिलें भी दिखाते हैं, चलते हैं। नाज़रीन ये वो पुरानी मोटरसाइकिलें हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ये तमाम वो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। अभी ये बड़ी तादाद में यहाँ पर ये भी कोई मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें होगी। यहाँ पर एम्बुलेंसेज भी ख़राब खड़ी है। अगर यहाँ पर दिखा दिया जाए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैमरा मैन को जो दिखाई एम्बुलेंस है यहाँ पर ये खड़ी है, ख़राब खड़ी है। ये मोटरसाइकिलें हैं सारी यहाँ पर जो वैक्सीनेटर्स को जो पूरी महकमे की जो मोटरसाइकिलें हैं वो इस वक्त मियां मीर अस्पताल के बेसमेंट में जो है वो पुरानी मोटरसाइकिलें खड़ी है। तो इसके ऊपर भी जो है वो पूरी तहकीकात होनी चाहिए। ये मोटरसाइकिल किसको दी थी, कितनी मोटरसाइकिलें थी, क्या इन मोटरसाइकिलों का इन मोटरसाइकिलों का कहीं पेट्रोल तो नहीं अभी जारी किया जा रहा है। तो एक बड़ा मामला है जो लाखों रुपए ज़ाय किए जा रहे हैं। एक तरफ हमने आपको दिखाया कि कोरोना के हवाले से जो आगाही मुहिम चलानी थी और लोगों ने मोटरसाइकिल के ऊपर जो सरकारी मुलाजमी ने बैठकर लोगों को बताना था कि कोरोना से बचना है तो क्या क्या करना है, वो भी बदकिस्मती से वो बॉक्स भी लगाए, पैसा भी खर्च किया, वो मोटरसाइकिलें वहाँ पर खड़ी रही हैं। नोटिस लिया गया सेक्रेटरी हेल्थ की जानब से जो है वो DH1 को जो इस मामले में फंसाया जा रहा है कि शायद वो है। अभी देख रहे हैं कि इसमें असल खरीदी किस लिए है, क्या DH1 ने खरीदी थी, डॉक्टर फैसल ने खरीदी थी या किसी और ने खरीदी थी, ये क्यों खरीदी गई, इसका मामला क्या है। ये जो पुरानी मोटरसाइकिलें हैं ये अक्सर रात यहाँ पर खड़ी है, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है, महकमे की सरकारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। तो इस बेसमेंट को एज ए जो है वो एक यहाँ पर जो स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं ये नोटिस में लाना चाह रहा हूँ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान जो सेक्रेटरी हेल्थ है प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के, इस खुदारा इसका भी देखें। ये सरकारी माल है, ये सरकारी पैसा है जो हम शहरियों के बजट, शहरियों के जो तनख्वाहें हैं उसके जो इनकम टैक्स काटा जाता है उसके पैसे से ये सारी खरीदी जाती हैं। तो ये इसके ऊपर नोटिस लें। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि काफ़ी सारी मोटरसाइकिलें जो नई हैं उसमें से चोरी हुई हैं, जो पुरानी मोटरसाइकिलें हैं वो अभी तक पूरे पंजाब में पूरी नहीं हो रही। ये एक मामला है। पूरे पंजाब में जो मोटरसाइकिलें जारी की गई थी जब वो रिकॉर्ड में जब वो मोटरसाइकिल डेड हो चुकी है, ये तो डेड भी नहीं है, ये तो देखा जा सकता है कि अभी ये चलाने की काबिल है, इस्तेमाल करने के काबिल है, लेकिन जो है वो बदकिस्मती से जो वो इनको जो है वो ख़राब करके यहाँ पर जो फेंक दिया गया है। इसके ऊपर एक बड़े पैमाने पर पूरे पंजाब में जो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। नाज़रीन आगे चलते हैं, मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन आपने सारी सूरत हाल देखी, किस तरह जो है वो सरकारी मोटरसाइकिलें नई हो या पुरानी, और जो मशीनरी या गाड़ियाँ किस तरह जो है वो उसका दरेग जो है वो उसको ज़ाया किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस सारे मामले पर हम जो है आज EPA डायरेक्टर पंजाब डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी से इन तमाम बातों के, इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे कि क्या वो इंक्वायरी शुरू करेंगे, क्या ये नई मोटरसाइकिलें क्यों इस्तेमाल नहीं की गई, ये तमाम सारे मामले पर हम बात करेंगे आज। आइए चलते हैं EPA डायरेक्टर पंजाब डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी से बात करते हैं। नाज़रीन इस
इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ईपीआई डायरेक्टर पंजाब डॉक्टर बशीर अहमद सदीकी साहब, जो कि पूरे पंजाब को देखते हैं, और हम उनसे आज बात करेंगे कि इस हवाले से जो ईपीआई का क्या काम है और ईपीआई में जो वैक्सीनेटर्स हैं ये अहम किरदार अदा करते हैं, इनके लिए इनके कोई मिसाइल हैं या इनके लिए ये क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं, उनको उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए ईपीआई प्रोग्राम बजा के खुद क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइए कि ईपीआई प्रोग्राम का मकसद क्या है, काम क्या होता है? ईपीआई प्रोग्राम बेसिकली 1978 में शुरू किया गया था एज पायलट प्रोजेक्ट, और इसको 1983 में इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज में शामिल किया गया, और 85 में ये रेगुलर प्रोग्राम के तौर पर सिस्टम में आ गया। उस वक्त ये 6 बीमारियों के अगेंस्ट इसमें वैक्सीनेशन शुरू हुई थी, जिसमें पोलियो थी, बीसीजी थी, और तो उसमें डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, टेटनस और मीजल। तो ये उसमें 6 बीमारियाँ थी। 2002 में आके तो हमने जो हमारी डीपीटी थी उसको हमने टेट्रावेलेंट में कन्वर्ट किया, तो इसमें हमने हेपेटाइटिस बी को ऐड किया। उसके बाद ये जो 2008 का साल आया तो हमने इसको पेंटावेलेंट में कन्वर्ट किया, इसमें हमने हिप की वैक्सीन जो है वो मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट वो इसमें हमने जो है वो इंट्रोड्यूस की। 2016 में हमने निमोनिया के अगेंस्ट PCV10 जो है वो लॉन्च की। फिर हमने अपने इनिशिएटिव के तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने गावी की सपोर्ट के बगैर DTP की बूस्टर डोज ऐड की, और फिर रोटा वायरस जो है, रोटा वायरस की वैक्सीन जो है वो गावी के से पहले कोफिडेंसिंग बेसिस पे वो हमने अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस की। तो ये फिर उसके बाद 10 बीमारियाँ होगी 2017 तक, या इस वक्त तक की बल्कि हम 10 बीमारियों के अगेंस्ट हम जो है वो वैक्सीनेशन दे रहे हैं। उनमें आप BCG ले लें, पोलियो ले लें, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस है, उसमें मीजल है, और उसमें टेटनस है। तो ये बीमारियाँ जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन दे रहे हैं 10 बीमारी के खिलाफ। अब हम फ्यूचर प्लान की मैं बात कर दूँ तो अभी हम हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज ऐड करने जा रहे हैं 1 जनवरी 2021 से, और साथ ही हम पोलियो को पोलियो रेडिकेशन में सपोर्ट करते हुए हम जो पहले 1 डोज दे रहे थे इंजेक्टेबल पोलियो की 3rd OPV के साथ, वो अब हम मीजल के साथ 9 महीने की उम्र में इंजेक्टेबल की 2nd डोज भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और वो भी कोफिनेंसिंग की बेसिस पे है। इनिशियली क्या भी हमें देगा, फिर हमें कोफिनेंस करना पड़ेगा, तो वो ऐड करने जा रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि पिछले 2 साल से हमारे पास जो डाटा आ रहा था टाइफाइड का, तो वो बड़ा अलार्मिंग था हमारे लिए। सिर्फ ये नहीं कि बीमारी सिस्टम में मौजूद थी, बल्कि रेजिस्टेंट केसेस आना शुरू हो गए जो ट्रीटमेंट के बावजूद ठीक नहीं हो पा रहे थे। और इस वक्त हमारे पास वो जो रेशियो है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कम्बिनेशन थेरेपी भी हमारी नाकाम हो रही है। और इस वजह से ये हमारे जो नीट है हमारा इदारा है एक टेक्निकल जो हाईएस्ट फोरम है उसके, और फिर हमारी प्रोविंशियल पे स्टीयरिंग कमेटी में ये चीज़ डिस्कस की गई, और उन्होंने अप्रूव किया कि ये टाइफाइड की वैक्सीन हम इंट्रोड्यूस करवा दें, ताकि जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन आने वाली है उसके लिए ये जो महफूज हो सके। तो ये अप्रूव होगी, गावी की सपोर्ट इसके लिए। वैक्सीन हमारे पास अगले महीने से आना शुरू हो जाएगी, और 15 नवंबर हमारी कट ऑफ डेट है, जब तक फेडरल गवर्नमेंट ने हमें ये सारी वैक्सीन प्रोवाइड करनी है। ट्रेनिंग हम TOT हमारी आज स्टार्ट हो गई है, जो हमारी प्रोविंशियल लेवल पे है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग्स भी हमारी इंशाल्लाह नवंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगी। इसके लिए जो रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग मटीरियल है वो भी प्रिंट हो रहा है, और वो भी 15 दिसंबर तक हमें मिल जाएगा। वैक्सीन दिसंबर तक आ जाएगी, ट्रेनिंग दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग मटीरियल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। तो इस वक्त हमने फेडरल गवर्नमेंट को जो अपना प्लान ऑफ एक्शन दिया है, हमने उसमें कहा है कि जनवरी के शुरू में चूँकि कैंपेन है वो 15-16 तक वो रहेगी, तो 18 से 30 तक की जनवरी की हमने डेट दी है फेडरल गवर्नमेंट को। और उस पर कल मीटिंग भी हो चुकी है नेशनल ईपीआई मैनेजर के साथ, और हम अपने स्टांस पे कायम हैं। तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन कोविड की वजह से शायद लेट हो, तो मैंने कहा अगर लेट होती है तो फिर हम 2 हफ्ते इसको आगे ले जा सकते हैं, लेकिन फरवरी से आगे हम इसको किसी सूरत नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 3-4 महीने के वक्फे से हम एक और वैक्सीन ऐड करने जा रहे हैं, और वो है रुबेला की वैक्सीन। रुबेला के बहुत केसेज आ रहे हैं, और हमारी सर्विस जो है वो हमें बता रही है कि अगर इसकी वैक्सीन ऐड ना की गई तो ये केसेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो भी हम जो हमारी मीजल है उसको हम रिप्लेस करेंगे, उसमें MR ले आएंगे। MR में मीजल भी होगी और रुबेला भी होगी। तो ये इंशाल्लाह हम कोशिश सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मैक्सिमम जितना उनको
उनके अफराज यहाँ उनको फ्यूल देंगे तो वो फील्ड में जाए। तो डॉक्टर साहब इनका चेक एंड बैलेंस भी कोई है, आप किस तरह इनको चेक करते हैं? फेक बात से मैंने आपका ये क्वेश्चन उठाया कि ये फेक रिपोर्टिंग तो नहीं कहीं होती, तो आपका चेक एंड बैलेंस क्या है? मैं उसमें एक चीज़ क्लियर कर दूँ, पहले तो मैं उसको कंटिन्यू कर दूँ कि पेट्रोल के लिए जैसे हमने को कहा है कि उनको पेट्रोल पूरा दें ताकि वो मोटिवेशन के साथ काम कर सकें। लेकिन उसमें ये है कि दो चीज़ें होती हैं जब आपने वर्कर को मोटिवेट करना होता है। देखिए मेरे पास अगर ये प्रोग्राम के पास अगर 4000 वैक्सीनेटर है मिसाल के तौर पे, तो 4000 को ना डिस्ट्रिक्ट के लोग हर वक्त देख सकते हैं ना मैं देख सकता हूँ, मेरे पास इतनी चार नहीं है। तो उसमें उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है। अब ट्रस्ट आप तब कर सकते हैं जब आप उनको मोटिवेट करें। मोटिवेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको इंसेंटिव दें या कम से कम उसको तारीफी लेटर ही दे दें ताकि वो बड़ा फूले न समाये, ड्राइंग रूम में लगाए और कहे जी मेरा अच्छा। हमारे यहाँ इन दोनों चीज़ों की फिलहाल मतलब आप कह लें कि उस हिसाब से हम नहीं कर पा रहे। जो रूटीन की चीज़ें हम दे रहे हैं, लेकिन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने अभी WHO से सपोर्ट ली है और हम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस कोऑर्डिनेटर हैं बेसिकली उनके लिए सपोर्ट ली है कि जो बेहतरीन बंदे होंगे जो इंडिकेटर्स को मीट करेंगे, हम उनको इतने पैसे पर मंथ दिया करेंगे। सेम अब हम करने जा रहे हैं वैक्सीनेटर्स के लिए, इंसेंटिवाइज करने जा रहे हैं और हम उन्हें कहेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट के 5 वैक्सीनेटर जो टॉप पे आएंगे हम उन्हें इंसेंटिवाइज करेंगे। तो इसके ऊपर हमारा काम हो रहा है। WHO से हमने रिक्वेस्ट सबमिट की हुई है, होपफुली इंशाल्लाह ये हो जाएगा। इसमें माइट भी 1-2 महीने लग जाए, लेकिन हम इसको कर गुजरेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि इनके लिए मोटरसाइकिलें भी खरीदी गई आपके EPA प्रोग्राम के जरिए या CO हेल्थ के जरिए, तो मजमूई तौर पर 245 के करीब जो मोटरसाइकिलें खरीदी गई, कुछ को दे दी, कुछ अभी भी मियां मीर अस्पताल में खड़ी हैं। तो क्या ये मोटरसाइकिलें अगर वहाँ पर ख़राब हो रही है तो इनको क्यों आप तकसीम नहीं कर रहे, या इन मोटरसाइकिलों का क्या क्राइटेरिया कि इनको खड़ी तो ख़राब हो रही है? इसके ऊपर ये मैंने ही खबर ब्रेक की थी, सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब ने बकायदा इंक्वायरी भी की है और उसके बाद उन्होंने पूरे पंजाब में ये भी चेक किया कि कितने मोटरसाइकिलें वैक्सीनेटेड को दी गई हैं, कितनी जो पहले मोटरसाइकिलें दी थी वो वापस कितनी है। तो इस तरह का एक तरीकेकार उन्होंने चलाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये खड़ी जो मोटरसाइकिलें उनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं, खड़ी तो ज़ाया हो रही है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जितने लोग इस वक्त हमारे सिस्टम में मौजूद हैं सबके पास मोटरसाइकिल हैं। ये चूँकि 30 जून 2020 में हमारा PC1 ख़त्म हो रहा था और जब हम रेगुलर मोड में जा रहे थे तो रेगुलर मोड में आके आप परचेज नहीं कर सकते। तो जितने वैक्सीनेटर हमने इन फ्यूचर रखने थे उनके लिए हमने फोरकास्टिंग करके मोटरसाइकिलें खरीदी और हमने पूरी ईमानदारी से सब सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स को दे दी। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं अगर मोटरसाइकिल अपनी खरीदता हूँ और मैं अपने घर में खड़ी करता हूँ तो उसके ऊपर कपड़ा भी मारूंगा, उसकी हिफाजत भी करूँगा, वो नहीं ख़राब होती चाहे साल खड़ी रहे। ये तो उन लोगों की मेहरबानी है, मैं क्या कहूँ, सिस्टम जरीफ ये है, उन्होंने पता नहीं कहाँ वो खड़ी कर दी, धूप उन पर पड़ी, बारिशें उन पर आई और वो उनसे ख़राब होनी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तकसीम करनी शुरू कर दी। उन लोगों को भी जिन्होंने 2018 में ली हुई थी वो कहते थे कि ठीक है जी ये रख लें और हमें दूसरी दे दें, जो वो कहते थे रख लें उनका भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो मैंने आते ही मार्च में मैंने तमाम CO साहबान को मना कर दिया था कि आपने कोई मोटरसाइकिल तकसीम नहीं करनी, क्योंकि आपके मौजूदा स्टाफ के पास मोटरसाइकिल्स पूरी हैं और आपने इन मोटरसाइकिल्स को अपनी मोटरसाइकिल से समझ के प्रॉपरली एक ऐसी जगह पर स्टोर करना है कि आने वाले वैक्सीनेटर जब आपको रिक्रूट करके देंगे उनको ये मोटरसाइकिलें मिले। क्योंकि इन फ्यूचर मुझे पता था कि रेकरेंट साइड पे जाके हमें मोटरसाइकिलें खरीदना मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं दिया। वो मतलब मैं उसको क्या कहूँ कि उन्होंने 18 वाले को भी देना शुरू कर दी थी, 12 वाले को भी, 13 वाले को भी, 19 वाले को भी। मैंने जब मना भी कर दिया है तो अब इस पर मुझे पता चला है कि इस पर एक इंक्वायरी हो रही है पूरे पंजाब में। लाहौर के बाद लाहौर का एक अलमिया ये है कि लाहौर में बहुत मुश्किल सूरत हाल है। यहाँ का वैक्सीनेटर एक अलग ग्रुप है, जहाँ के डिप्टी DHO जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जो DHO है वो अलग, यानी 4 लेवल है, CO का लेवल है, DHO का लेवल है, डिप्टीज का लेवल है और वैक्सीनेटर का लेवल है। हमारा लाहौर का जो वैक्सीनेटर है ये तकरीबन सारे चौधरी किस्म के बंदे हैं और कुछ लोगों के बारे में मुझे पता चला है कि उन्होंने सबनेट किया हुआ है, दिहाड़ी पे बंदे रखे हुए हैं जो वैक्सीनेशन करते हैं, बाकी नहीं करते। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लाहौर के नदी नालों से वैक्सीन भी मिली है। ये तो आपके दौर से पहले के ये मामला थे, इस पर भी काफी काम हुआ है। लाहौर में ये इश्यूज हैं। हमने एक स्पेशल सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग भी की थी, डिप्टी कमिश्नर भी आए थे लाहौर के, हमने ये सारे मसाइल उनके सामने रखे थे। ये ऑपरेशनल इश्यूज हैं लाहौर के अंदर
और इनके ऊपर ज़रा हाथ डालने की ज़रूरत है। जो माफिया के लोग बने हुए हैं, जो वैक्सीन को इधर उधर कर रहे हैं, उनको हम हटाएं या कम से कम रिशफल कर दें ताकि वो उस जगह पे ना रहें। तो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने, अब भी वो मौजूद है, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं समझता कि मेरी टीम में कोई ऑपरेशनल इशूज़ हैं। तो फिर हमारे लिए वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब हम उनको कुछ नहीं कह सकते कि आपके इश्यूज़ हैं या नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट लॉज या बाकी डिस्ट्रिक्ट बेसिकली उसके अंदर तमाम ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीओ हेल्थ की है और उसके बाद तमाम लॉजिस्टिक और वैक्सीन की प्रोविजन वो जो DHO प्रिवेंटिव सर्विसेज है वो उसकी है। उसके नीचे हमारा सिस्टम यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। हम आपसे काफ़ी बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद, खासतौर पर कोल्ड चेन सिस्टम के ऊपर भी बात करेंगे, किस तरह कोल्ड चेन सिस्टम मेंटेन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है वैक्सीनेशन की पूरे पंजाब में। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, EPI प्रोग्राम के ऊपर, वैक्सीनेटर्स के ऊपर और वो उन मोटरसाइकिलों के ऊपर जो नई खरीदी गई और उसके साथ साथ किस तरह की क्राइटेरिया क्या होता है और पंजाब में वैक्सीनेटर्स का क्या किरदार है, वैक्सीनेटर्स की क्या पंजाब में कमी है या नहीं, लाहौर में कितने वैक्सीनेटर्स है। इस हवाले से जो मेरे जो आज मेहमान है EPI डायरेक्टर डॉक्टर बशीर साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे मजीद सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब उसी के ऊपर सवाल कर रहे थे कि जो नई मोटरसाइकिलें हैं वो हर एक को दे दी गई हैं और ज़ाहिर इनको जब आपने तकसीम कर दी तो इनको महफूज रखना, अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल करना फिर उन्हीं का काम है। लेकिन मियां मीर अस्पताल के अंदर जो खड़ी अभी भी तकरीबन काफ़ी तादाद में, वो वहाँ पर जो है ना तो हम बता भी चुके हैं, लेकिन उनको सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं किया जाता। हमने भी उनको कहा है, मैंने भी CEO लॉ से बात की है, तो मैंने उनको ये कहा है कि यार जो चीज़ हम ले लेते हैं ये हमारे ही पैसों से आई हुई है, ये टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है और कुछ कर्ज गवर्नमेंट लेती है। हम इतने अमीर लोग नहीं हैं कि हम चीज़ों को ज़ाया करें, तो आप उनको प्रॉपर जो है वो उनको लुक आफ्टर करें। अभी महीने 2 महीने में आपकी पहली खेप आ जाएगी वैक्सीनेटर्स की, उनको अलाट करें, बाकी जो बातें हैं उनको रख लें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वैक्सीनेटर आपके पास 300 आ जाते हैं, बिलफर्द इस वक्त लाहौर के पास 327 वैक्सीनेटर हैं, इनके पास टोटल पोस्टेज 605 है, होने हैं। जब ये 605 पूरे करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, मोटरसाइकिल अगर नहीं होंगे तो फिर वही मसला खड़ा हो जाएगा कि हमारे मोटरसाइकिल किधर गए। तो वो मोटरसाइकिल जो यहाँ हमने 245 दिए थे इनको, वो हमने 327 के बाद में आने वाले वैक्सीनेटर्स के लिए वो उसकी लॉजिक आपने ये दी कि वो खरीदे इसलिए थे कि आपका क्योंकि बजट जो था वो फिक्स था और अगर आप ना खरीदे रिकरेंट साइड लैप्स हो जाता, रिकरेंट साइड नहीं लैप्स नहीं हो जाता जी। प्रोग्राम हमारा आ गया रिकरेंट साइड पे, रेगुलर हो गया, ये प्रोग्राम रेगुलर हो गया। अब ये प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, कि इसको डेवलपमेंट साइड से नॉन डेवलपमेंट साइड पे चला गया। जब नॉन डेवलपमेंट साइड पे हम जाते हैं तो उसमें परचेज करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। रूटीन चीज़ें यदि वैक्सीन हम परचेज करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हैं वो परचेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और वो बजट चूँकि PCO में ख़त्म हो रहा था, तो पिछले जो डायरेक्टर थे उन्होंने वो वक्तन जो पैसा था उसको लैप्स नहीं होने दिया, पैसे से चीज़ खरीदी, उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया। लेकिन अब CEO साहबान के लेवल पे इस चीज़ को प्रॉपर टेकअप नहीं किया गया, प्रॉपर केयर भी नहीं की गई और कई जगह पे कोशिश की गई कि ये मोटरसाइकिल तो उनको दे दें जिनको ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ, नई में से 4 चोरी हो चुकी हैं जो मियां मीर अस्पताल में खड़ी हैं। नई मोटरसाइकिलों में से जो आपने खरीदी है 4 चोरी हो चुकी हैं। देखिए चोरी होना भी एक बुरी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा बुरी बात यह है कि 2018 वाले मोटरसाइकिल को आप रिप्लेस करके तो नई मोटरसाइकिल दे दी, ये नहीं होना चाहिए था और ये कई जगह पे हो रहा है, जिसकी वजह से मैं सवाल करना चाहता हूँ इंक्वायरी मार्क हो गई। जो पुरानी मोटरसाइकिलें हैं वो बड़ी तादाद में पड़ी हुई हैं वहाँ पे मियां मीर के तहखाने में, मैं वहाँ पे देख के आया हूँ। नहीं तो ठीक है, पुरानी भी पड़ी हुई है, तो वो 2018 वाली जो आप बात कर रहे हैं या 17 वाली 2017 वाली जो है, तो वो सारी वो भी ज़ाया हो रही है। तो ये पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी टैक्स का पैसा है डॉक्टर साहब, तो इसके ऊपर कोई आप इनिशिएटिव लें। ये क्यों वहाँ पर खड़ी कर दी गई? क्या पेट्रोल का मसला है, क्या कोई और मसला है? जो सुजुकी मोटरसाइकिल थी वो भी वहाँ पर खड़ी है। इसके लिए मैंने नोट मूव कर दिया है और उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे उसकी DG साहब से अप्रूवल मिलेगी तो हम तमाम CEO को लेटर लिखेंगे कि जो आपके ख्याल में मोटरसाइकिल इस्तेमाल के काबिल नहीं है, 2 कमेटीज बनती हैं उसके, एक कंडेमनेशन कमेटी होती है और एक ऑक्शन कमेटी होती है। ऑक्शन कर दी जाए गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा है जो यहाँ पर ये CEO हेल्थ ऑफिस है, यहाँ पर डॉक्टर बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें पड़ी, ऑक्शन क्यों नहीं की जाती? मैंने आप उनसे लेके अप्रूवल DG साहब से तो मिनिस्टर को खत लिख रहा हूँ कि आपके पास जितनी मोटरसाइकिल पड़ी हैं जिनको आप समझते हैं कि काबिल इस्तेमाल नहीं है या रिपेयरेबल नहीं है, तो उनको आप कंडेम करवाएं अपनी कमेटी से और फिर ऑक्शन करा दें। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा ईमानदारी के
के साथ आप उन मोटरसाइकिल को खुद विजिट करें। उसमें बहुत सारी मोटरसाइकिल जो है वो रिपेयरेबल हैं, बिल्कुल रिपेयरेबल मोटरसाइकिल हैं, उनको रिपेयर करवा के तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी आप चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये मतलब मुफ्त की चीज़ें नहीं हैं, अपने पैसे से खरीदी हुई हैं। और अलमिया इस चीज़ में यही है कि हमारे CEO साहबान के लेवल पे इस चीज़ को मतलब एसेट समझ के उसकी प्रोटेक्शन नहीं की गई, और जिसको जहाँ जगह मिली उसने वहाँ खड़ी कर दी, मुड़ के न देखा उसको। कुछ चोरी हो गई, कुछ किसी ने प्रेशर डाला तो 18 वाले को भी 20 में नई मोटरसाइकिल दे दी, और वो 18 वाली जो वापस हुई है उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हम इस मामले में पूरी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको लेटर लिखेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि जितनी मोटरसाइकिल हमने आपको आज तक दी हैं वो कहाँ है और किस साल की कितनी आपके स्टोर पे मौजूद है। और फिर सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक इंक्वायरी मार्क हो गई है, जिसमें हमारी टीम प्राइम स्टैंडी की हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखेगी कि नई मोटरसाइकिलों के साथ इन्होंने क्या किया। तो गवर्नमेंट को मतलब बिल्कुल बाखबर है इससे, और हमें ये इशू लाहौर का भी पता है, बाकी भी जगह पे इशू है। तो हम उसके लिए एक जो इंक्वायरी कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद यकीनन जिन्होंने कहीं भी गड़बड़ की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर, दूसरे मौजूद की तरफ आते हैं, कोल्ड चेन सिस्टम आपका कैसा है इस वक्त? इस वैक्सीनेशन को, जो भी मुतअद्दिद अमराज की वैक्सीनेशन है, इसको चूँकि कोल्ड चेन सिस्टम, इसका टेम्परेचर बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसका टेम्परेचर बरकरार नहीं रखते तो फिर ये वैक्सीन जो है वो शायद उसकी हिफाजत नहीं रहती। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त पंजाब में आपके EPA प्रोग्राम के अंदर जो ये प्रोग्राम चल रहा है, जो वैक्सीनेशन मुतअद्दिद अमराज के हवाले से, उसका कोल्ड चेन सिस्टम कैसा है? देखिए, हम फेडरल गवर्नमेंट से शुरू करते हैं। हम वैक्सीन फेडरल EPA सेल से कलेक्ट करते हैं। हमारी जो गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं उनके अंदर जो पीछे चिल्लर लगे हुए हैं जहाँ पे वैक्सीन रखी जाती है, ये रेफ्रिजरेटेड वैन्स कहलाती हैं। आगे जो ड्राइवर होता है वहाँ के ऊपर डिस्प्ले होता है कि पिछले चैम्बर में टेम्परेचर कितना है, वो रेगुलर देखता रहता है। ये बड़ी कंट्रोल टेम्परेचर के साथ हम मंगवाते हैं, और उसके बाद वो वैक्सीन हम इमीडिएटली अपने जो वेयर हाउस है, स्टोर है, उसमें हम ये जो है इसको रख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो कोल्ड रूम का सिस्टम है वो बड़ा बेहतरीन है। अभी 2-3 कोल्ड रूम ख़राब हुए, मैं उनकी भी रिपेयर करा रहा हूँ। हमारे मुल्तान वेयर हाउस पे उनकी रिपेयर हो रही है। हम बिल्कुल इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जनरेटर्स हमारे राउंड दी क्लॉक अवेलेबल होते हैं, उनके पेट्रोल एम्पल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल हम वहाँ पे रखते हैं। लोकली हमने वहाँ पे दम रखे हुए हैं कि कभी यहाँ से ना जा पाए और कभी लाइट चली जाए तो जनरेटर के लिए पेट्रोल वहाँ पे होना चाहिए, ये हमने अरेंज किया हुआ है। कोल्ड रूम के अंदर भी हमारी वैक्सीन जो है बड़ी सेफ रहती है, पर टेम्परेचर रहती है, और वहाँ पे हमारे थर्मामीटर्स भी हैं, डाटा लॉगर्स भी हैं कि हम उसको नहीं भी देखते तो तीसरे दिन भी जाके देखें तो डाटा लॉगर बताएगा कि पिछले 48 घंटे में क्या हुआ है। तो वो अभी आज तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि हमारी वैक्सीन जो है वो प्रॉपर टेम्परेचर पर ना रखी जाए। आगे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट का लेवल। जब डिस्ट्रिक्ट हमारे से लेने आते हैं तो उनको भी हमने वही व्हीकल दे रखी हैं, छोटी, लेकिन जो हम हमारे पास है उनसे वो छोटी हैं लेकिन उसी स्टाइल की है। तो डिस्ट्रिक्ट वाले भी उसी तरह उसका आगे टेम्परेचर मॉनिटर होता है ड्राइवर के पास, और वो उसी रेफ्रिजरेटेड वैन में वो हमारे से वैक्सीन लेते हैं और जाके अपने डिस्ट्रिक्ट स्टोर में रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्टोर से तकसीम होती है तहसील स्टोर को। ये एक लेवल है जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत थी। गो इस पर भी कोई ऐसी फ्लैटनेस नहीं है। हमारी वही जो डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी है वो फिर तहसीलों को वैक्सीन एलोकेट करती है, और फिर तहसील जाके तो तहसील के स्टोर तक वो पहुंचा देती है। वहाँ से वैक्सीनेटर जाते हैं और वो अपने वैक्सीन कैरियर में अपनी महीने की वैक्सीन देते हैं। चाहे उनको एक बार जाना पड़े, जिसका टारगेट ज़्यादा होगा वो 2 बार चला जाएगा। वो वहाँ से वैक्सीन ला के अपने हेल्थ फैसिलिटी के फ्रिज में रखता है। हेल्थ फैसिलिटी की जो स्टोरेज है वो कैसी है? मैं बता रहा हूँ, उसकी तरफ आ रहा हूँ। हेल्थ फैसिलिटी की जो स्टोरेज है, इस वक्त आप जाएंगे तो तकरीबन हर BHU पे 2 ILR पड़े हुए हैं। इस वजह से पहले होता था कि अगर लाइट चली गई है, बिजली ख़राब हो गया तो वैक्सीन उठा के हमने एक SOP बनाया हुआ था कि नियर बाई BHU पे डाल दें या उसको कोल्ड बॉक्स में रखें तो वैक्सीन करिए और बर्फ़ लगाएं। वो बहुत सारे मुश्किल मामला थे। अब हमने 2 ILR कर दिए हैं तकरीबन हर BHU पे, हर हेल्थ फैसिलिटी पे 2 ILR है। REC पे 5 ILR हैं, और हमारे तहसील लेवल पे भी तकरीबन 5 से 10, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी 5 से 10, प्लस उनका एक कोल्ड रूम भी है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोल्ड रूम भी है, वो भी हमने लगा के लिया हुआ है। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए एक तसल्ली का बहस है कि हमारी वैक्सीन जो है वो प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी तक चली जाती है। फैसिलिटी से वैक्सीनेटर जो है वो अपने उसको वैक्सीन कैरियर में लेता है और वो जाके उसकी सेशन करता है, और उसके बाद फिर जो वैक्सीन होती है, हमारी एक वैक्सीन मल्टी डोज वायल पॉलिसी है
कि उसमें आप पोलियो की वैक्सीन है तो उसको आप वापस रख सकते हैं। बाकी कोई भी मल्टी डोज हम कहते हैं कि अगर आपके पास बच जाती है तो हम उसको डिस्करेज करते हैं फील्ड के अंदर। हाँ, फैसिलिटी के अंदर जो पोलियो है, जो मीजल और BCG के अलावा पोलियो है, जो बाकी जो मल्टी डोज वायरस हैं उनके लिए 28 दिन का टाइम होता है। तो यानी फैसिलिटी पे वो 28 दिन तक इस्तेमाल हो सकती है, वो हमारी वेस्टेज बड़ी कम है। फील्ड के अंदर हमारा ये सिस्टम है कि हम उसको सेम डे पोलियो के अलावा डिस्कार्ड कर देते हैं, जो बच जाती है वो वेस्ट हो जाती है। ये हमारा सिस्टम है वैक्सीन का। 3 किस्म के 3 फेजेज में हमने अपने कोल्ड चेन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया। CCOP1 कोल्ड चेन इक्विपमेंट ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म, उसके तहत यूनिसेफ की सपोर्ट से उसमें हमने फेज़ 1 में कुछ ली है चीज़ें, फेज़ 2 में ली है, अब फेज़ 3 चल रही है। फेज़ 3 में हमने इस वक्त 17,000 बेहतरीन किस्म का जो हमारा वेस्ट फ्राउस का है बी मेडिकल का ILR वो हम दे रहे हैं। उसकी 2016 में जो पहले हमने परचेज की थी, आज तक उसको कोई कंप्लेंट नहीं आई और इस वजह से हमने उसको सिलेक्ट किया है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन इसकी लाइफ जो है वो अगर इसको प्रॉपर मेंटेन रखा जाए तो 15 से 20 साल तक ये चलता है, लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन जो 2017 में वैक्सीन खरीदे गए ILR कैपरी एक फर्म थी, उससे खरीदे गए, वो बड़ा सरदर्द है हमारे लिए और हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कोई रिप्लेसमेंट करवाएं, क्योंकि अभी 100 मैंने रिप्लेस कराए हैं, 150 की मैंने रिपेयर करवाई है और अभी 2017 में हमने लिए थे। तो वो हमारे लिए एक इशू है। यदि पैसेज ऑफ टाइम हम उनको जिसने भी खरीदे, क्यों खरीदे, किस लिए खरीदे, मुझे भी कहा गया था और मैंने कहा था मैंने नहीं लेने। ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा दरअसल क्या उनकी क्वालिटी नाक़िस है या क्या है वो? मैं उसको नाक़िस तो नहीं कहूँगा, मतलब आप ये कह लें कि कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी मैं कहूँगा कि उनकी वर्किंग कैपेसिटी वो नहीं है जो ड्यूरेबल हो। मतलब अगर वो 2-3 साल के अंदर ही ख़राब हो गए हैं, ये 100 यूनिट ख़राब हो गया और ये 3200 यूनिट है, तो ये कंपनी से भी मेरी बात चल रही है। तो मैंने उनको कहा जी, तो क्या वो आपको रिप्लेस करके कोई सिस्टम होता है? कर रहे हैं। मैंने उनको बुला के कहा था, यहाँ मीटिंग करवाई उनकी, मैंने कहा तुम लोगों ने जिस तरह भी ये बेच लिए, लेकिन इनकी जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी आप उनके 5 साल तक रिप्लेस करेंगे, 5 साल तक रिप्लेस करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने अभी तो 5 साल उनके नहीं हुए, अभी नहीं है, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि गवर्नमेंट का पैसा बचा के तो हम ये डेवलपमेंट पार्टनर से ये चीज़ें लें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी खतूर रकम खर्च कर रही है वैक्सीन के ऊपर भी। अब जो HR काम करता है, जो पेट्रोल इस्तेमाल करता है, जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करती हैं, हम गवर्नमेंट की है सारी, बिल्कुल, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। ये नहीं है कि डोनर कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है और हमारे महदूद वसाइल हैं, आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि हमारी लोन बेस्ड इकानमी है। बेसिकली हमें बहुत जो कर रहा है वही पे करना पड़ रहा है और उसकी वजह से हमारी एलोकेशन हैं सिस्टम के लिए वो इस कदर नहीं है कि हम उस पर हर चीज़ पे जो हर चीज़ खरीद सकें। तो हमें खुशकिस्मती है, मैं कहता हूँ इसकी EPA प्रोग्राम के साथ तौर पर कि गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट वो पूरी कर रही है। सेक्रेटरी साहब हमारे बड़े कोऑपरेटिव हैं, मिनिस्टर साहब बड़ी कोऑपरेटिव हैं, जो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारी एक्सेप्ट करते हैं और जस्टिफाइड हो तो हम उनको कन्विंस करें, जस्टिफाइड करें तो उसमें कोई देर नहीं लगती। हमें हर तरह की सपोर्ट जो है वो उनसे मुयस्सर है। तो इसलिए हम डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ जब बात करते हैं तो हम पूरी तसल्ली के साथ बात करते हैं कि हम गवर्नमेंट ने अपना काम कर लिया है, अब डेवलपमेंट पार्टनर्स क्योंकि यहाँ बैठे हैं और उनका काम है कि वो हमें सपोर्ट करें, तो इसलिए हम उनके पास जो अवेलेबल वसाइल होते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनमें से जो पंजाब का हिस्सा है वो हम मसूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हम पिछले 8 महीने में, मैं उसको कैलकुलेट तो नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ हमने उनको कहा वहाँ उन्हें HR हमें दिया, ये कोल्ड चेन हम उनसे ले रहे हैं, बाकी जो जो चीज़ है ये यूनिसेफ की तरफ से है वो हम बोर्ड लगा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन बोर्ड जो हमारे आउटरीच सेशन है उनके ऊपर लाहौर से हम शुरू कर रहे हैं, कुछ 4000 बोर्ड वो लगा रहे हैं, वो किट्स लेके दे रहे हैं वैक्सीनेटर को ताकि वो पता चले कि ये वैक्सीनेटर है और बड़ी काबिल एहतराम किस्म की वो किट है, उसमें उनकी जो शख्सियत है वो यकीनन उजागर होगी, लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे कि ये जो है वैक्सीनेशन का सिस्टम है। तो अपने तौर पे हम उनको पूरा अप्रिशिएट कर रहे हैं वैक्सीनेटर को, और ये इनिशिएटिव जैसे मैंने आपको कहा था ये हम लेने जा रहे हैं कि हम जो 5 बेहतरीन वैक्सीनेटर होंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह और माफ करेंगे जी। मॉनिटरिंग में मैं आपको बताऊँ, मॉनिटरिंग का निज़ाम जो हमारा है उसमें हमारा तहसील के ऊपर एक ESC तो था, अब चूँकि डेजिग्नेशन बदल गई है हमारी, उसको टेक्नीशियन कहते हैं।
जो डीएसपी होता था उसको चीफ टेक्नीशियन कहते हैं। तो वो जो टेक्नीशियन हमारा तहसील लेवल पे होता है, बेसिकली वो अपनी 15 से 20 से 30 तक जो तहसीलें यूसी की उसकी तहसील की होती है, यूनियन काउंसिल, उनकी वो मॉनिटरिंग का जिम्मेदार होता है और उससे महीने में 22 दिन विजिट करना होता है। तो अगर वो ईमानदारी से इसका विजिट करे तो ये काफ़ी है। उसके बाद डीएसपी जो है हमारा, उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के सैंपल लेने होते हैं। डीडीएचओ भी अपनी तहसील के सैंपल लेता है। तो हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो मौजूद ज़रूर है, लेकिन डिप्टी डीएचओ के लेवल पे हमारे पास व्हीकल्स नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि पिछले PC1 में ये व्हीकल्स मौजूद थी और उसके लिए डोनर ने पैसे भी दे दिए थे, लेकिन बावजूद वो जो ये आप डीडीएच की बात कर रहे हैं? डीडीएच को हम जो गाड़ी देना चाह रहे थे। ये गाड़ियाँ डॉक्टर साहब काफ़ी पुरानी है इनके पास? नहीं, उनको तो वो गाड़ी देते हैं थकी जो, और जो कोई इस्तेमाल ना करता हो या थोड़ी सी रिपेयर करा के चला देते हैं, तेरे बात डॉक्टर पर हमला करते हैं तो इनको भागना पड़ता है, स्टार्ट भी नहीं होती। नहीं, स्टार्ट भी नहीं होती। तो कुछ के पास नहीं है, बाकी इनके हालात अच्छे नहीं हैं। तो उसमें फिर मतलब हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब को मैंने प्रेजेंटेशन में रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने कहा था कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक जस्टिफाइड डिमांड ले आएँ। जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास डोनर का पैसा पिछले PC1 का पड़ा हुआ है, उसमें से हम कोशिश करेंगे कि डिप्टी डीएचओ को व्हीकल लेके दें। ये उनकी मेहरबानी, उन्होंने ये कहा था और हम उसको अनकरीब जो है बाकी चीज़ें चूँकि अर्जेंट आ गई, हम उसकी तरफ ही जाने वाले हैं। क्योंकि पहले मेरे पिछले बजट के इशू थे, मैंने कहा ये हल कर लें, फिर ही हम जाएंगे। तो जब अब हमें अक्टूबर में जाकर हम ये कहेंगे कि ये हमारा बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है, ये डोनर ने दिया था और ये PC1 कहता है कि ये बैलेंस इस काम के लिए इस्तेमाल होना है, तो आप हमें आधा दे दें, चौथा हिस्सा दे दें, तीसरा हिस्सा दे दें, लेकिन हमें ये काम करने दें। डोनर को एक अच्छा मैसेज जाएगा तो उस पर हमारा काम इंशाल्लाह होगा। हमारी उम्मीद है मुझे कि ये हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, EPA डायरेक्टर डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद थे और आज हमने उनसे तफसीली बात की, ख़ास तौर पर जो पंजाब में EPA प्रोग्राम के हवाले से वैक्सीनेटर्स का जो किरदार है और वैक्सीनेटर्स के लिए जो मोटरसाइकिलें खरीदी गई थी मियाँ मीर अस्पताल में खड़ी हैं, उनके हवाले से तफसीलन बात की है कि वो क्यों खरीदी गई थी, वहाँ पर क्यों खड़ी हैं, उनका सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, चोरी क्यों हुई, इसके ऊपर उन्होंने तमाम हमें खुलकर बातें बताई। साथ उनका ये कहना था कि EPA प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है और वैक्सीनेशन की जो कोल्ड चेन है वो कैसे उन्होंने मेंटेन रखी है, उसका टेम्परेचर कैसे बरकरार रखा जाता है। जो DDOH है मुख्तलिफ टाउन के, जोन के या मुख्तलिफ शहरों के, उनके लिए भी उन्होंने एक अच्छी चीज़ ये है कि वो उनके लिए नई गाड़ियाँ खरीदने के हवाले से एक जो है वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ से बात की है, अच्छी बात है, वो पुरानी गाड़ियाँ। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो मोटरसाइकिल जो खरीदे गए हैं वो तमाम वैक्सीनेटर्स को किस तरह प्रोवाइड किए गए और जो पुराने अभी तक वापस क्यों ले गए, इसके ऊपर भी इंक्वायरी की जाएगी। और साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि पेट्रोल के इशू के ऊपर भी मैंने बताया कि उनको कन्वीनियंस लॉस कितना मिलता है और दूसरा पेट्रोल जो है वो उनका क्यों बंद किया गया। ये सारे मामला पर हमने EPA डायरेक्टर प्रोग्राम डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी के साथ तफसीली बात की। नाज़रीन, ये वो प्रोग्राम था जिसमें मैं तफसीलन आपको बताना चाह रहा था कि EPA प्रोग्राम क्या है और इसका किरदार क्या है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।